ओम शांति। 28 मार्च 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं कामधेनु हूँ। कामधेनु अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, बेहद की स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा करने वाली। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में कपिल मुनि बाबा के साथ मैं कामधेनु तपस्या कर रही हूँ। शिव बाबा से योग लगाकर अर्थात मन मना भव की स्थिति के द्वारा सर्व खजानों से भरपूर होकर सामने आने वाली हर आत्मा को देह के हद के संस्कार से मुक्त, पुरानी दुनिया से मुक्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार अर्थात वर्षा दिला रही हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम श्री कृष्ण जैसा पावन बनो मेरी श्रीमत पर चलकर, तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। इसके लिए ज्ञान योग से अपने बंधनों को काटते जाओ। ये पावन बनने की विधि बताई है। तो दूसरी विधि बताई, घर गृहस्थ में रहते श्रीमत पर चलकर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। तो घर गृहस्थ में रहते आज हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे। अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है और हर कदम मैं कितना श्रीमत पर चलता हूँ। ज्ञान और योग से बंधनों को काटना है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये अंतिम समय है, तुम्हें पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है अर्थात राखी बांधनी है। इसके लिए आज हम स्मृति में रखेंगे कि हमने ना किसी से लड़ाई करनी है, ना काम विकार में जाना है अर्थात डबल अहिंसक बनना है। दूसरी विधि बताई कि तुम्हें पावन बनना है तो पावन दुनिया को याद करो, क्योंकि वहाँ हर आत्मा पवित्र होती है। तो इसके लिए अपने संकल्पों के बंधन, संस्कारों के बंधन से हम मुक्त होते जाएंगे जब हम इस ज्ञान को इमर्ज करेंगे, क्योंकि हमें 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलने जा रहा है। दूसरा योग के लिए बताया कि तुम परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो और मुझे याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि परम धाम को याद करने से आत्मा में पवित्रता के संस्कार आएंगे और सुख धाम को याद करने से श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार आ जाएंगे। और इसी तरह फिर बाबा ने कहा कि मुझे याद करो। बाबा को याद करने से आत्मा पापों से मुक्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करने से ही अंतमति सो गति होगी, क्योंकि बाबा की याद से संकल्पों में शुद्धि होगी और बाबा के संस्कार आएंगे। क्योंकि मति बोलते हैं संकल्पों को। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी हमारी स्थिति होगी और वैसे हमारे कर्म होंगे। तो बाबा का बनना अर्थात गति का मतलब है कि सफलता हमारे साथ है। तो इसलिए हमें भविष्य में ऊंच पद पाना है। इसके लिए अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए संस्कारों को इजी बनाना है। तो इजी हम तभी बन सकते हैं अगर हम अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। और दूसरी विधि बताई बाबा ने, सारा दिन जब समय मिले तो ड्रिल करते रहना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जितना ही मन बुद्धि को योग में बिजी रखेंगे, ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, आत्मा बंधनों से मुक्त होती जाएगी और दिव्य संस्कारों से आत्मा के अंदर आते जाएंगे और कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। इस तरह आत्मा पावन बनती जाएगी। और याद रखें कि इस समय हम ईश्वरीय परिवार के हैं, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। तो वर्षे पर हम वारिस हैं, वर्षे पर हमारा अधिकार है। तो वारिस आत्मा के संस्कारों का आज हम चिंतन करेंगे। ओम शांति।